बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने देखना है कि नरम हरूफ हमारे कौन से हैं। फहस्साउ शख्सुन सीन गाजियो, ये हमारे हैं नरम हरूफ। और इनमें क्या सिफत पाई जाती है, इनमें क्या होता है, आवाज जारी रहती है। ठीक है। फिर दरमियानी हरूफ आ जाते हैं हमारे लिन उमर, इसमें क्या होता है, ना आवाज मुकम्मल रुकती है ना मुकम्मल जारी रहती है, बल्कि दरमियानी रहती है, इसलिए इनको दरमियानी हरूफ कहते हैं हम। अच्छा, अभी जो है ना हम इस्तिलाही नेम नहीं सीख रहे हैं, इनके भी नेम हैं जो अरबी में आते हैं नेम, या जो बाकायदा रूल्स के अंदर, जैसे आपने हरूफ मद्दा हरूफ लीन नेम सीखे, तो अभी हम वो इस्तिलाही नेम नहीं सीख रहे हैं, वो हम इन दी एंड सीखेंगे जब हमारा ये टॉपिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि अभी हम नेम को शुरुआत कर देंगे तो फिर हम नेम याद करने में ही लग जाएंगे। अभी तो हमारा मकसद ये है कि हम ये मजमुआ याद कर लें, और नहीं तो अगर नेम भी हम इस्लाही वाले शुरू कर देंगे तो दो चीजें हो जाएंगी कि मजमुआ याद करना और नामों को याद करना। नाम याद करना मुश्किल नहीं रहेगा जब हमारे रूल्स जो हैं बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है जी। तो हमने ये पढ़ा था, एक मिनट में म्यूट कर दूं। हमने पढ़ा सख्त हरूफ के बारे में पढ़ा। सख्त हरूफ थे ताका कुतुब जद्दिन आ, इनमें था कि आवाज बंद हो जाती है। ठीक है। और लेकिन हमने फिर पढ़ा, एक पॉइंट और पढ़ा था कि फहस्साउ शख्सुन सीन, और यहाँ का सकत यानी काफ और ता, इसमें क्या था, इसका मतलब ये था कि सांस भी चलता है हमारा। इसमें तो सांस नहीं चलता है, अगर हम बाकी लेटर देखेंगे तो सांस नहीं चल रहा है, लेकिन फहस्साहु शख्सुन सीन, सकत यानी सकत, इनमें जो है ये सिर्फ वाहिद ये लेटर्स हैं जिनके अंदर सांस चलता है हमारा। ठीक है। इस चीज को हमने देखना है। एक हमने और भी चीज सीखी थी, पस्त रहती है बुलंद रहती है, तो फहस्साहु शख्सुन सीन गाजियों में आवाज पस्त रहती है, और कुतुब जद्दीन आ और ताका में आवाज जो है हमारी बुलंद होती है। फिर हम आ गए थे स्टार के ऊपर, हम फिर प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने ये पढ़ा था हरूफ की सिफात के बारे में, ये जो है 3 तरह की होती हैं। अभी जो हम लाजमी मुतजाद सिफात पढ़ रहे हैं। लाजमी मुतजाद सिफात का मतलब है कि हर हर्फ के अंदर 5 सिफात जो होती हैं वो लाजमी होती हैं। ठीक है। 5 जो क्वालिटीज होती हैं वो लाजमी होती हैं, कभी नहीं हिलती हैं। ठीक है। ये वाले टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा था 10 लाजमी सिफात, यानी ये 10 पॉइंट्स हैं, इनमें से हर हरफ की 5 सिफात हैं। ठीक है। इसमें हमने देखा था कि या तो हरफ मोटा होगा या बारीक होगा, या तो हरफ भरी आवाज में पढ़ा जाएगा या खुली आवाज में पढ़ा जाएगा, या तो हरफ जो है उसमें आवाज जारी रहेगी या आवाज रुक जाएगी, या आवाज ना तो जारी रहेगी ना रुकेगी, दरमियानी हालत रहेगी, जैसे लीन उमर में थी। या फिर हमने पढ़ा कि या तो कैफियत क्या होगी कि सांस जारी रहेगी या सांस रुक जाएगी, या कैफियत ये होगी कि फिसलती हुई आवाज से निकलेगा लेटर्स, या फिर जमाव वाले आवाज से लेटर्स जो है निकलेंगे। ठीक है। और यहाँ इन्होंने मजमुआ भी हमारा लिखा हुआ है, तो ताकि हम जो है ज्यादा एफर्ट नहीं करेंगे अपने माइंड के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ तक ये बात आ गई है, मुझे अब आप में से ये बताएं कि इसके अलावा आपको क्या बात कोई समझ में ऐसा हुआ कि कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा हो? अभी हम पढ़ने की तरफ नहीं आए हैं। ठीक है। अभी हम समझने की तरफ हैं, हम पढ़ने की तरफ भी आएंगे। ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि पढ़ने में ये चीज आ रही थी और इसमें नहीं आ रही। तो अभी क्योंकि जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर अगर मैं आपको हरूफ मद्दा नहीं एक्सप्लेन करते, हम उस पर नहीं टाइम लगाते, तो हरूफ मद्दा आप जितने दिल चाहे आप पढ़ते जाते, लेकिन वो ठीक नहीं होते। वो ठीक जब हुए जब आपका कॉन्सेप्ट वादे हो गया कि हाँ जी हरूफ मद्दा इन्हें कहते हैं। अब जहां पर भी आपको वो लेटर दिखा, आपके खुद ब खुद वो गलती आपकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होने लग गई, क्योंकि आपको बीमारी पता चल गई कि यहाँ बीमारी क्या थी। तो ऐसे ही हम अभी जो है, आप कह लें कि हम बीमारी देख रहे हैं। ठीक है। लेटर्स, किन किन लेटर्स के अंदर क्या क्या बीमारी पाई जाती है, तो उन जब हमें ये वाजे हो जाएगी हमारे अंदर कि ये लेटर्स में ये क्वालिटीज हैं या इन सिफत की बीमारी है इसके अंदर तो फिर जो है हमारे वो जो लेटर्स हैं हमें बहुत अच्छे से वाजे हो जाएंगे। अभी हमारा जो फोकस होगा वो जो 5 लाजमी सिफात है ना, इन पर फोकस रखना है। ये जो 5 लाजमी सिफात है ये कभी नहीं हिलेंगी और ये रहेंगी हमेशा बरकरार। इस चीज पे फोकस रखना है। तो इससे मुतालिक अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है इससे मुतालिक अभी किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे बताए। सवाल जरूर करना है, अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट रिवीजन जरूर करना है घर पे जाके, क्योंकि ये तजवीद है। तजवीद जो है एज अ मैथमेटिक्स होती है। जब तक मैथ की तरह इसको हम घर में बैठ के रिवाइज नहीं करेंगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलता है हमें कितना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। तफसीर में तो ये कि एज अ स्टोरी बेस चल रहा होता है उसके अंदर, कि आपने अमल की बात निकाल ली, याद कर लिया, और स्टोरी। अभी आप ग्रामर पे भी नहीं आए, जब ग्रामर पे आएंगे तब भी आपको रिविजन करनी पड़ेगी। बहरहाल आप ये मुझसे, हाँ जी।
जैसे ये जो है ना फहस्सुन सक्सुन सकत वाले में जो सांस का जारी रहना, मतलब मैं इसको कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रही कि सांस कैसे जारी रहेगा, पढ़ते वक्त इसमें क्या चीज का ध्यान रखना है। मतलब अगर जैसे आप मुझे कुछ पढ़ के इसका एग्जांपल देके बता दें कि इसमें सांस कैसे जारी रहेगा। अब जैसे है ना, जैसे अफ अफ मैंने बोला, एक मिनट, का साउंड आएगा इसमें साथ में। हाँ जी, अब जैसे हम बोल रहे हैं अफ में क्या हो रहा है, हमारी सांस जो है ना आ रही है बाहर की तरफ, आप फील करें। अफ, आप एक तरीके से हाथ लगा लें अपने माउथ के आगे, लिप्स के आगे हाथ लगा लें। जब आप अफ पढ़ें तो देखें कि सांस आ रही है बाहर को, अफ। हाँ जी, अफ आ रही है। आह पढ़ें आप, आह आ रही है। अरे बस इसका मतलब यही है कि जहां पर सांस आ रही है ना वहां सांस आनी चाहिए, यानी फहस्तहु शख्सुन सी सकत जो है इसमें सांस आना चाहिए। अब जैसे हम पढ़े अब पढ़े तो देखें नहीं आई। हवा जो है नहीं आएगी। और अगर किसी के में आ रही है, ठीक है, ये तो मैं कह रही हूँ नहीं आ रही है, अगर किसी में कोई हो आप में से ऐसा कि वो कहे कि नहीं मैं ये वाले लेटर्स पढ़ रही हूँ तो मुझे तो अपनी सांस लग रही है, फील की हवा आ रही है बाहर, इसका मतलब है उसका मखरज रॉन्ग है। ठीक है, सिफत का मतलब भी यही है कि हम अपने मखारिज को टेस्ट कर सकें कि हमारे मखारिज ठीक हैं कि नहीं है। ओके, हाँ जी, ऐसे करके सबने अपना देखना है, जायजा लेना है कि हम जब मखरज पढ़ रहे हैं तो वो सिफत पर पूरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, जो 5 सिफात हैं इनकी इस पे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। अगर नहीं उतर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे मखरज में ही कोई मिस्टेक है। ओके जी, चलें जी, अब आप में से शुरू कर दें सब जने। चलें बुशरा रहमानी, आप ही कोई लेटर ले लें और फिर स्टार्ट करें। हाँ जी जी बुशरा जी। लाम, जिसे मैंने लाम लिया, तो लाम जो है वो उसका पहला सिफत ये है कि वो बारीक आवाज वाले हरूफ है उसमें। ठीक है, और दूसरा सिफत जो है वो खुली हुई आवाज में हरूफ है, खुली हुई आवाज है उसकी। ठीक है माशाल्लाह। और तीसरे में जो है आवाज जो है उसमें आवाज का रुकना जारी रहेगा उसमें, क्योंकि वो लिन उम्र में आएगा। आवाज का न रुकेगा और न ही वो जारी रहेगा, जो दरमियानी कैफियत वाला लिन उम्र में आएगा लाम। ठीक है, और चौथी कैफियत जो है उसमें सांस रुक जाएगा, सांस बाहर नहीं आएगी, सांस जारी नहीं रहेगी। ठीक है, और पांचवी कैफियत वाले में इसमें जो है वो फिसलती हुई आवाज आएगी, क्योंकि ये फुर्रा मिन लुब्बिन में आएगा। वेरी गुड, ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। हर एक बोलेगा, ठीक है, हर एक की बारी आएगी। पिछली बार हमारे हर एक नहीं हुआ था, इस वजह से ही मैंने रखा, थोड़ा सा टाइम हमारा ऊपर हो जाएगा। टाइम के हवाले से मैंने खैर कुछ बात करनी है क्लास के बाद। जी, अब दूसरी बुशरा जो है माशाल्लाह वो माइक ऑन करें, वो कोई लेटर चूज करें। आप ही दोनों पहले निपट जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक, ये फा है, फा ये बारीक आवाज वाला हरूफ है। हाँ, और दूसरी सिफत इसकी ये है कि ये फिसलती हुई आवाज से निकलता है। नहीं हम 1 2 पे जाएंगे, 1 2 3 4, अच्छा ठीक है। ठीक है। वो टू में तो फा नहीं जा रहा है। आप कौन सा लेटर ले रही हैं? फा। फा, ठीक है। फा फिर इसमें आ गया ना, खुली हुई आवाज में से। सिर्फ भरी हुई आवाज के ये 4 लेटर हैं, इसके अलावा जितने भी लेटर पढ़े जाएंगे वो खुली हुई आवाज वाले हैं, ठीक है। तो फा खुली हुई इसमें आवाज वाले, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है फा का, तीसरी सिफत? तीसरी मतलब ये सांस जारी रहता है इसमें, फा में, फा में। ठीक है, यानी पहले वाला आ गया। ओके, आवाज का जारी रहना। तीसरा हो गया आवाज का जारी रहना। चौथा, सांस का जारी रहना होता है या सांस का रुक जाना होता है? ये सांस का नहीं, सांस जारी रहता है इसमें। गुड माशाल्लाह। चौथी सिफत हो गई हमारी, सांस जारी रहती है। पांचवी सिफत क्या है उसकी? फिसलती हुई निकलती है या फिर जमाव वाला हर्फ है?
फिसलती हुई निकलती है। गुड माशाल्लाह। 5 सिफत हो गई फा की। नंबर 1 सिफत ये हो गई कि वो बारीक लेटर है। नंबर 2 सिफत ये हो गई कि वो खुली आवाज से निकलता है। नंबर 3 सिफत ये हो गई कि उसके अंदर आवाज जो है जारी रहती है, जो हम पढ़ते हैं। नंबर 4 सिफत ये है कि फहसाउ शख्सुन सकत में से है, इसकी वजह से उसकी आवाज जारी रहती है। नंबर 5वीं सिफत ये है कि फुर्रा मिन लुब्बिन में से है, इसका मतलब है उसकी आवाज जो है फिसलती हुई निकलती है। ठीक है, उसमें एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। वेरी गुड माशाल्लाह। अब माइक ऑन करें। हाँ जी नाइला जी, आप माइक ऑन करें अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप कोई लेटर चूज कर लें। मैं तो भी इनको समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तजवीद ग्रुप में नहीं हूँ ना, तो ये मेरी दूसरी क्लास है। कोई तो बात मैं नहीं, तो ट्राई अभी करें। इनको ट्राई करें, ट्राई करें। सब ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में अभी किसी के नहीं आया, सब ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो ठीक है। अब देखिए, ये तो मोटी मोटा आवाज है, मोटा लेटर है या बारीक लेटर है। ये मोटा है, ठीक है, तो मोटी जो आवाज है वाला है। भरी हुई आवाज से निकलता है या खुली हुई आवाज से निकलता है। ये खुली हुई आवाज से निकलता है। गुड माशाल्लाह। अब बताएं, तो जो है आवाज उसमें जारी रहती है या आवाज रुक जाती है या फिर दरमियानी वाली हालत रहती है। तो में आवाज जारी रहती है। तो में आवाज जारी नहीं रहती है, आवाज सिर्फ जारी फहसाउ शख्सुन सीन गाजियों में रहती है। और आवाज जो है अजद का कुतुबु जद्दीन और ताका, इसमें जो है आवाज जो है रुक जाती है। ठीक है, तो इसमें तो आ रहा है, जी। इसका मतलब है आवाज रुक जाती है। तीसरी सिफत, इसकी आवाज रुक जाती है। चौथी सिफत क्या है, सांस जारी रहती है या सांस रुक जाती है। जारी रहती है। नहीं, सांस भी रुक जाती है, क्योंकि फहसाउ शख्सुन सकत, ये सिर्फ ऐसे लेटर्स हैं इनमें ही सांस जारी रहती है और इसके अंदर तो जो है मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब सांस रुक जाती है। ठीक है। जी 5वां है, जी। आवाज फिसलती हुई निकलती है या जमाव वाली निकलती है। जमाऊ वाली। गुड, वेरी गुड। तुक्के नहीं मानना है, ये बात ध्यान में रहे। फुर्रा मिन लुब्बिन, फिसलती हुई आवाज निकलती है। बाकी जो लेटर्स हैं इसके अलावा वो जमाव वाले लेटर हैं। ठीक है, आपसे मैं इन दी एंड एक और लेटर पूछूंगी। जी। हाँ जी। मुझे ना थोड़ा सा ये इसका, मैंने तजवीज सुनी कि ग्रुप में भी नहीं हूँ, तो मुझे ये गाजियो और ये मैं अभी पढ़ रही हूँ, लेकिन खुद से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनको समझूं। तो अगर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन या कोई इस तरह का लिखा हुआ है आपके पास तो प्लीज मुझे सेंड कर दी, मैं कोशिश ये करूंगी नोट्स आपने किताब में। निकलवा लिए थे प्रिंट। जी निकलवा लिए मेरे हाँ, तो पास बस है। उसमें ही है, आगे वाला पेज छोड़ के, यानी शायद 11 पेज नंबर 11 है, उसके ऊपर इनकी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, और बाकी आप पिछली ठीक है क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो सुने, उसमें इंशाल्लाह ताला जी, आपको जो है इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, जी इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, अब कौन आएगा आगे मैदान में। गजाला जी, आप माइक ऑन करें अपना। हाँ जी। अच्छा जी, चलें, खैरुन्निसा आप माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हुरूफ खा ले लेती हूँ मैं भी। हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा, ये मोटे हुरूफ में से है गुड। नंबर 2। और आवाज इसकी मोटे या खुली हुई आवाज है या ये भरी हुई आवाज है, हमको बताएं। इसमें बताना है ना, दोनों में से। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, एक बताइए तो बस। ये ये भरी हुई आवाज नहीं, खुली हुई आवाज है ये। वेरी गुड। भरी हुई आवाज के सिर्फ 4 लेटर हैं, तो हाँ, दो 4 सौ लेटर है। ठीक है। जी जी, नंबर हाँ, 3 खुली क्या हुई सिफत आवाज। है। नंबर 3 सिफत। खुली हुई। नंबर 3, आवाज का जारी रहना, रुक जाना। मेरे ख्याल से तो आवाज रुक जाती है इसमें। क्यों रुक जाती है। फहसाउ जाते शख्सन सीन गाजियो हमने पढ़ी थी। हाँ, शख्सन में क्या आ रहा है। आवाज का जारी रहना या रुक जाना, दोनों में से क्या कंफ्यूज हो रहा मुझे। हाँ जी, देखिए ना रुक जो, जाना मतलब हाँ हाँ। नहीं नहीं, देखे ना, रुक जाना में तो आप सोचें कुतुबुज्जद्दीन है, और अच्छा, दूसरा आ और और ताका, ये लेटर आते हैं आवाज के रुक जाने में। बाकी जो आते हैं फहसाउ शख्सुन सीन गाजियो, ये जो हम पढ़ रहे हैं मजमुआ, इसमें है आवाज हाँ, जारी रहती है, और शख्सुन में खा आ रहा है बीच में, इसका मतलब है अच्छा, आवाज जारी रहती है। ठीक है, तीसरी सिफत है इसके अंदर हाँ, आवाज जारी रहती है। चौथी सिफत जी, क्या है, हाँ, सांस जारी रहती है या रुक जाती है।
सांस रुक जाती है। फहस्सा नहीं, शख्सुन सकत। दक्षिण सकत, अच्छा आवाज जारी रहती है। वेरी गुड। अच्छा, इसमें आवाज फिसलती हुई निकलती है या जमाव वाली निकलती है? जमाव वाली निकलती है। वेरी गुड, क्योंकि फिसलते हुए लेटर सिर्फ फुर्रा मिन लुब्बिन ही है। ठीक है, जी हाँ। वेरी गुड माशाल्लाह। हाँ जी, आप माइक म्यूट कर लें। हाँ जी, लुबना जी आप माइक ऑन करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी गजाला साहिबा आप गजाला। बताएं, कोई लेटर बताएं। भरी हुई आवाज वाली। कौन सा लेटर है? बताऊं? लेटर, एक लेटर ये चूज मोटे करें। हर्फ है। स्वाद। सौद, ठीक है, सौद जो है मोटा हर्फ है। वेरी गुड। बताऊं? दूसरा, दूसरा स्वाद ज़्वाद है, त्वा ज़ा है, 4 हर्फ है, यानी भरी हुई आवाज है। तो वो भरी हुई आवाज है जी। पूरे ठीक मुंह भर करके ढांप करके नीचे निकलती है, वो ठीक है। भरी हुई तीसरा, आवाज है। तीसरा। तीसरा आवाज का जारी रहना। वेरी गुड। फास्ता शख्सुन वो सीन गाजियों में से है ये। वेरी गुड। चौथा, जी। चौथा सांस का जारी रहना। वेरी गुड, क्योंकि फास्ता फहस्सुन शख्सुन सकत में से है। हाँ, वेरी फहस्सुन गुड। शख्सों से है, सांस का जारी रहना। ठीक है। पांचवा, पांचवा जमाव वाली आवाज वेरी गुड, क्योंकि फुर्रा वाली मिन लुब्बिन है जिसमें आवाज फिसलती, बाकी जो लेटर है उसमें जमाव वाली आवाज निकलती। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। जी। जी लुबना जी आप माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने हार दिया है। हाँ ठीक है। पहली सिफत क्या है? हार जो है ये मैम मोटा या बारीक? हाँ जी बताएं। हाँ मेरा बारीक। नहीं तुक्के बारीक नहीं मानने हैं, तुक्के नहीं मानने हैं, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अब ये नहीं हाँ पढ़ेंगी, अब आप पढ़ना नहीं है, नॉर्मली बताएं। मोटा लेटर है, मोटा लेटर क्योंकि खुस्सा ज़ख्तिन क़िज़ है। ठीक है, अब इसमें हाँ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये बारीक लेटर है। ठीक है, दूसरी सिफत बताएं क्या है? ये भरी हुई आवाज से निकलता है या और खुली हुई आवाज से निकलता है? खुली आवाज है। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड। अब तीसरी सिफत बताएं फिर इसकी। जी मैम जी, ये इसकी जो आवाज है हाथ की, ये रुक जाती है। आवाज रुकती है यहाँ पे, इसकी रुकती है? नहीं, चलती रहती है। हाँ जी, आवाज जो है जारी रहती है। ये फहस्सहु शख्सुन सीन गाजियों में से है, इसका मतलब है आवाज का जारी रहना। ठीक है, ओके जी, ओके जी। नंबर चौथी सिफत क्या है? नंबर 4 है, इसमें सांस जारी रहता है। वेरी गुड माशाल्लाह, क्योंकि फहस्सहु शख्सुन सकत में से है, इसकी आवाज सांस जो है जारी रहती है। वेरी गुड। पांचवी सिफत क्या है? और ये मैम ये फिसलती हुई आवाज, मेरा नहीं ख्याल, ख्याल नहीं, जमाव ख्याल से वाली तो आवाज चलना है। नहीं। हाँ, ये जमाव वाली आवाज से निकलता है, क्योंकि फुर्रा मिन लुब्बिन जो है ये सिर्फ 6 लेटर्स हैं जो फिसलते हुए निकलते हैं। ठीक है, जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ख्याल किसी ने नहीं बताने हैं। ठीक है, चलें जी। अभी सीरत मैम इस वजह से कोई मसला नहीं, कोई बात। सीरत साहिब माइक ऑन करें। आवाज कम करो, आवाज कम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका वेलकम। आवाज कम। मैम अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप बताएं, आपने पिछली मैम मैं क्लास कॉफ की रिकॉर्डिंग सुनी थी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुनी मैम। ठीक है, आपको समझ आ गया है? फिर पैटर्न समझ आ गया है हाँ क्लास का? अल्हम्दुलिल्लाह 50% तक समझ में आ गया है मैम। ठीक है, इंशाल्लाह 100% हम कर लेंगे। चलें जी, एक लेटर ले लें आप। हाँ, कॉफ लेंगे। कॉफ, वेरी गुड। बताएं आप। कॉफ पहला वाला है, मोटी आवाज वाली हुर्फ है। ठीक है, खुस्सा ज़ख्तिन क़िज़ में से आता है, इसलिए मोटी आवाज वाला है। वेरी गुड। दूसरा? सेकेंड खुली हुई आवाज वाले हुर्फ है। हाँ जी, क्योंकि तो वो सौ जो है सिर्फ ये 4 लेटर हैं जो भरी आवाज से निकलते हैं। हाँ, भरी आवाज से तीसरा? निकलते हैं।
थर्ड वन आवाज रुक जाती है क्योंकि ये कुतुबी जद्दीन में है। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। चौथा? फोर्थ वन सांस रुक जाती है, ये भी कुतुबी जद्दीन में से है ये लेटर, इसलिए। ठीक है, वेरी गुड। जो पांचवा? फिफ्थ वन जमाई वाली आवाज में आती है। हाँ जी, क्योंकि फुर्रा मिन लुबिन सिर्फ 6 लेटर्स हैं जिसमें आवाज फिसलती हुई हाँ, है। हाँ। ठीक है, जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जज़ाकल्लाह। समन माइक ऑन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एक लेटर रखें। हाँ हाँ हो गया, हाँ हो गया। कोई और? मैं तो से हाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। वो तो हो गया। कोई और रखो। छोटा हा बाकी है शायद ना, बड़ा हा हो गया, छोटा हा। अच्छा, कौन सा वाला हा लिया है आपने? दो तस्मे हा वाला लिया या हा वाला लिया? हमजा। हमजा, हाँ। ठीक है। हमजा हा वाला ठीक है, वो नहीं हुआ है अभी, चलें करें। हमजा हा वाला करें, ठीक है। ये छोटा हा है। ठीक है, हाय वाला हा है ये। ठीक है जी, बताएं। इस समय आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है जी, बताएं। मोटे हरफ में से है या बारीक में से है? बारीक में से। वेरी गुड। नंबर 2? भरी हुई आवाज में से या खुली हुई आवाज में से? भरी नहीं, खुली हुई आवाज में से। वेरी गुड। हाँ। नंबर 3? आवाज का जारी रहने वाला है या आवाज का रुक जाना है? आवाज का जारी रहने वाला। क्यों? फहस्साउ शख्सुन सीन गाजियों में कहाँ है हमजा? नहीं नहीं, बंद वाला। हाँ जी, बंद में, क्योंकि वहां पे था ताका कुतुबुज्जद्दीन आ। ठीक है, आम से है। ठीक और है, सांस भी इसमें रुक जाती है, बंद रहती है। ठीक है, वेरी गुड। और और जाना। और फिफ्थ रूल क्या है मैम? उर्दू पढ़ने में भी दिक्कत आ हाँ, रही फिसलती हुई आवाज निकलती है या फिर जमाव वाली आवाज से निकलता है? जमाव वाली आवाज से। हाँ जी, क्योंकि फिसलती हुई आवाज से सिर्फ 6 लेटर्स निकलते हैं, फुर्रा मिन लुब्बिन। वेरी गुड माशाल्लाह। हाँ जी, खुर्शीद साहिबा, आप माइक ऑन करें अपना। जी खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आपने कौन सा लेटर लिया है? जी आप बताइए कौन सा? मैं बताऊं? जीम। जौद ले लें आप, जौद नहीं हुआ है अभी तक, जौद ले लें। जौद। ठीक है, ठीक है। जौद मोटी आवाज वाले हुरूफ हैं। गुड। नंबर 2? नंबर 2 भरी हुई आवाज से वाले हरफ हैं ये। नंबर 3? नंबर 3 जौद आवाज का जारी रहना। फहस्साउ नंबर शख्सुन 4 सीन गाजियो, इसमें जौद कहाँ है? जौद आवाज का जारी रहना। ठीक है, नरम आगे? हरूफ की अदायगी में। 4 सांस का रुक जाना। ठीक है, सांस का रुक जाना। ठीक है, 5 जमाव वाली आवाज वाले हरफ हैं ये। वेरी गुड, मजबूती और जमाव के साथ निकलना। वेरी गुड। हाँ जी, अब जो रहती हैं, 2 रहती हैं मेरे ख्याल में, रुबीना और हादिया। जी रुबीना जी, माइक ऑन करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। लेटर बताएं अपना। नून। ठीक है, नून, वेरी गुड। हाँ जी, बताएं, नून बारीक लेटर है या मोटा लेटर है? बारीक लेटर है वेरी गुड। फर्स्ट में। और नंबर 2 में? और नंबर 2 में खुली हुई आवाज से। वेरी गुड। नंबर 3 में? नंबर 3 में आवाज रुकना और जारी रहना दोनों में आएगा। ठीक है, यानी नंबर 3 में लिन उमर में से है, इसलिए आवाज ना तो मुकम्मल रुकती ना जारी रहती है। ठीक है, यानी दरमियानी लेटर में से।
ओके, नंबर 4। यहाँ पर सांस रुक जाएगी। ठीक है, चौथे में। ठीक है। नंबर 5। 5वें में जी फिसलती हुई आवाज। ठीक है, वेरी गुड। जी हादिया, आप माइक ऑन करें। जी हादिया, माइक ऑन करें। बाकी सबका हो गया है ना, कोई रहता है क्या? एमन, आप माइक ऑन करें। जी बताएं एमन। एमन लेटर चूज करें। मैम फा। ता। नो मैम फा। तो नहीं हुआ हमारा अभी। तो नहीं फा मैम, जैसे फा काफ नाम है ना तो फा। फा हो गया है, फा हो गया। उसके अलावा उसके अलावा बा ले लें, कोई बा को तो ले ही नहीं रहा। जी मैम। चलें जी, बा ले लिए आप। अब बताइए, बा मोटी लेटर में से है, बारीक लेटर में से है? मैम बा जो है वो बारीक लेटर में से है। वेरी गुड, बारीक लेटर में से ही है। क्वेश्चन ही आना चाहिए बारीक लेटर में से है क्या? नहीं नहीं, कंफर्मली बारीक लेटर में से है। बा खुले लेटर है या भरी हुई आवाज वाला लेटर है? मैम खुली आवाज वाले। वेरी गुड। बा में क्या सिफत पाई जाती है? आवाज का जारी रहती है या आवाज रुक जाती है, या आवाज दरमियानी रहती है? मैम आवाज रुक जाती है। वेरी गुड। और बा में सांस जारी रहती है या रुक जाती है? सांस रुक जाती है। वेरी गुड। बा में आवाज फिसलती हुई निकलती है या जमाव वाली निकलती है? मैम फिसलती हुई आवाज होती है बा में। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। हादिया, आप माइक ऑन कर रही हैं? जी हाँ जी बेटा, आप लेटर ले लें। कोई कौन सा चूज किया आपने? काफ। काफ, ठीक है। अब बताएं, काफ मोटा लेटर है बारीक लेटर है? मोटा। काफ, कॉफ नहीं, काफ लिया आप, कॉफ हो गया। ओ अच्छा, वो बारीक है। ठीक है, वेरी गुड। काफ जो है भरी हुई आवाज से निकलता है या खुली हुई आवाज से? खुली हुई। मामा आप ना बोलें पीछे से। काफ में जो है आवाज जारी रहती है या आवाज रुक जाती है? मामा नहीं यहाँ पे। अच्छा, नहीं यहाँ पे थी, या दरमियानी रहती है? जी काफ में और कौन सी सिफत पाई जाती है? आवाज जारी रहती है या आवाज रुक जाती है? आवाज आवाज का आवाज रुक जाती है। वेरी गुड, माशाल्लाह। और चौथी सिफत है, काफ में आवाज सांस जारी रहती है या फिर सांस रुक जाती है? सांस रुक जाती है। नहीं, सांस जारी रहती है। हसाउ शख्सुन सकत, काफ आ रहा है ना सकत में, तो सांस जारी रहती है। ठीक है, अच्छा जी। 5वां है, फिसलती हुई आवाज से निकलता है या फिर जमाव वाली आवाज से? फिसलती हुई। फिसलती में तो फुर्रा मिन लुबिन है। नहीं, जमाव वाली। वाला। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बाकी सबका हो गया है? अब कोई रहता है? मुझे एक पॉइंट जो है डिस्कस करना था, इसमें एक मिसिंग हुआ है मुझसे वो पॉइंट। नाजिरा जी, आपने वीडियो सुनी हुई है पीछे से? क्लियर है? आपको कुछ समझ आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ सुनी थी। आपको समझ आ रही है? तो फिर आप कोई लेटर ले लें। सा ले लें। सा डिस्कस नहीं हुआ है अभी हमारा, ठीक है? जी 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 जी। चलिए बताए सा के बारे में। सा मोटा लेटर है बारीक लेटर है? जी सा बारीक लेटर है। वेरी गुड। सा में भरी हुई आवाज होती है, खुली हुई आवाज होती है? नहीं, खुली हुई आवाज होती है। वेरी गुड। सा जो है आवाज का जारी रहता है या आवाज रुक जाता है या फिर दरमियानी कैफियत होती है? नहीं, सांस का जारी रहता है। वेरी गुड। सा में सांस जारी रहती है या रुक जाती है? नहीं, साम में जारी होती है वो। वेरी गुड वेरी गुड।
हाँ जी, सा में जो है फिसलती हुई आवाज से निकलता है या फिर जमा वाली आवाज से निकलता है? नहीं, जमा वाली आवाज से निकलती है। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह सबका कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। थोड़ी सी हम और प्रैक्टिस करेंगे, ये रवानगी में आ जाएंगे। अच्छा, जो एक पॉइंट मैं कह रही हूँ मुझसे मिस हुआ है, इब्राहिम मिस हुआ है, वो ये है, जैसे अभी बुशरा जी जो है सवाल कर रही थी यहाँ पर ज़ौद और ज़ा क्यों आया है, और देखा जाए तो ज़ो भी आया है। ये 3 लेटर जो हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, जा के अंदर मौजूद है। गाजियों में जब हम जा पढ़ रहे हैं ना, तो जा का मतलब ये है कि इसके अंदर जा भी है, जौद भी है, जाल भी है और जौ भी है, ठीक है। इसका मतलब जा के अंदर जो है सिर्फ जा नहीं है, जा के अंदर जौद भी है, जाल भी है और जौ भी है, ठीक है। इसलिए जो है गाजियों में सिर्फ गाजियों लिखा है और इन लेटर्स को नहीं लिखा है, क्योंकि इनकी आवाज जो है मिलती जुलती है, इस वजह से इनको जा के अंदर डाल दिया है, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज ये थी, और दूसरा था कि जौद को हम दाल की शक्ल में भी पढ़ते हैं और जौद को हम जौद की शक्ल में भी पढ़ते हैं। इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग ये ध्यान में रखें, गाजियों जो हम पढ़ रहे हैं, तो गाजियों के जा के अंदर 3 लेटर और छिपे हुए हैं, ज़ौर, जाल और जौ, ठीक है। इन जैसे अभी जौद का डिस्कस हुआ था कि उसमें आवाज जारी रहती है या रुक जाती है, तो जौद में आवाज जारी रहती है, ठीक है, रुकती नहीं है, लेकिन हाँ सांस रुक जाती है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट सबको क्लियर है? हाँ जी, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मतलब जो हुरूफ, हाँ हाँ, जा और ज़ौद भी उसमें जमा होंगे गाजियों के अंदर से। हाँ जी, ठीक है। जा, जौद और दाल, ये 4 लेटर जो है, 3 लेटर ये जा के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, ठीक है जी। इसलिए ये मिसालों में मौजूद है। और जज़ाकल्लाह, देखें सवाल जो होता है ना, अल्लाह का अता किया हुआ रिस्क होता है, और कोई भी सवाल होता है वो बेमायना नहीं होता है, बामायना होता है, उसका कोई ना कोई मतलब होता है। अब देखिए, इनके सवाल करने से ये बात समझ आ गई कि मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया था, ताकि, और ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था। अभी हमने मखरज डिस्कस किया, तो उसमें फिर मैंने देखा, तो मैंने कहा कि ये मुझसे मिस हो गया, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना है, ये जा जो है इसके अंदर ज़ौद भी है, दाल भी है, ज़ौ भी है, तीनों चीजें, यानी 4 लेटर का बना हुआ है जा, ठीक है, गाजियों में, और इसमें आवाज जो है जारी रहती है। आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।